मकान तोड़े हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरोंडा बरसत रोड पर, जहां कस्टोडियन विभाग द्वारा लगातार 2 दिन और 1 रात जो जेसीबी चलाई गई, दुकानों को, घरों को, मकानों को, झुग्गी झोपड़ियों को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद किया गया। उसके विरोध में आप देख सकते हैं जगह जगह धरने प्रदर्शन घरोंडा शहर में शुरू हो गए हैं। किस तरह से घरोंडा इलाके के विधायक हरविंदर कल्याण के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, देख सकते हैं। सीधी तस्वीरों में अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की है। ये बैनर पर आप देख सकते हैं प्रशासन द्वारा घरोंडा में बेघर किए गए लोगों को न्याय दिलाने के लिए अनिश्चितकालीन धरना जो है शुरू हो गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा प्रचार सेवा समिति की ओर से यह अनिश्चितकालीन धरना लगाया गया है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जोरदार नारेबाजी के साथ जो है अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। इनसे भी बात करेंगे। छोटे छोटे बच्चे देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे। रमेश तहसीलदार अरविंदर कल्याण 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 रमेश तहसीलदार को सस्पेंड करो। रमेश तहसीलदार को 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 जो मकान तोड़े हैं, जो मकान तोड़े हैं, जो मकान तोड़े हैं, जो मकान तोड़े हैं। अरविंदर कल्याण मुर्दाबाद, गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा। बीजेपी सरकार होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ। गुंडागर्दी बंद करो, तानाशाही बंद करो। अरविंदर कल्याण मुर्दाबाद, अरविंदर कल्याण मुर्दाबाद। गरीबों को अत्याचार करना बंद करो। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की जा रही है। अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा प्रचार सेवा समिति के बैनर तले जो है धरना शुरू हो गया है। अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। देखिए किस तरह से नारेबाजी का दौर शुरू हो गया। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं 9 PM के जरिए। सीधी तस्वीरें, सारे परिवार, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है धरने पर बैठ गए हैं। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। लाने का काम करें, हम आपको मान जाएंगे। तो पुनः मेरा सरकार से आग्रह है, जिद है, हम निवेदन नहीं करने वाले, क्योंकि हम NSY की टीम के साथी हैं और टीम वीरेंद्र सिंह राठौर के। हम चेताना चाहते हैं जल्द से जल्द इन परिवारों को बचाने का काम करें, वरना मजबूरन हम सेवावास तक का घेराव करने का काम NSY करेगी, युवा कांग्रेस करेगी और टीम वीरेंद्र सिंह राठौर करेगी। धन्यवाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। बीजेपी
पदाधिकारी होते हुए मैंने विधायक जी के पास मेरे कॉल डिटेल निकलवा लो, रेगुलर टच में हूँ सुरेंद्र बोरिया परवीन। क्या फिर क्या तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाते रहे, बार बार आश्वासन देते रहे भाई हम बचाएंगे। मैं सुबह 7 बजे वो फार्म पे गया, फार्म पे अंदर थे वो, उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया, फ़ोन पे बाहर नहीं निकल के आए, उन्होंने फ़ोन में बात करी मेरे साथ कि भाई क्या नाम है, मैं डीसी को फ़ोन करता हूँ, कोशिश करता हूँ रोकने की, कोशिश बताया। मैंने बोला मैं आप मौके के विधायक हो, आपका हल्का, आप वहाँ पे जाइए, विरोध हो रहा आपका। तो क्या नाम विधायक जी कहने लगे नु कहा भाई टूट फूट नहीं होगी, आश्वासन दिया उन्होंने। तो उस आश्वासन के ऊपर मैं यहाँ पे आया, देखो तो मेरा सारा टूटने लग रहा था, सबसे पहले मेरा ही टूट रहा था यहाँ पे। मतलब फूक दिया जो क्या नाम जिसने मेरा मकान, जिसने मेरी छत तक गिरवा दी है, तो क्या सरकार है, क्या पार्टी छोड़ दूंगा मैं। पार्टी मेरा क्या करेगी जब मेरे बच्चे सड़क पे आ गए? मैंने छोड़ दी पार्टी छोड़ दी, विधायक का पुतला फूक दिया। आंदोलन करेगी अगर इन्हें न्याय नहीं मिला? देखो, हम तो मानवता इंसानियत के नाते इन भाइयों के साथ खड़े हैं, चाहे ये गरीब लोग हैं, जहाँ पर इनको ज़रूरत पड़ेगी हम सारी मदद भी पहुँचा रहे हैं, इनके साथ हैं। और रह गई बात, देखो जो हुआ है ये कोई किसी प्रकार की राजनीति करने का समय नहीं है। आज इनकी ज़िंदगी पटड़ी में आए उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। तो कोई भी साथी है, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, मैं उनको भी कहूँगा सामाजिक संस्थाओं को, भाई लोग दिखावे के लिए तो आप बहुत कुछ करते हो, बड़ी बड़ी वीडियो डालते हो, आज सामाजिक संस्थाएं यहाँ क्यों नहीं आ रही? इससे बड़ा और अत्याचार क्या होगा? कह रहा हूँ भी जो यहाँ का MLA सांसद है ये कहते हैं भी हम लोकप्रिय हैं, तो लोकप्रिय यहाँ आके तो दिखा दे बरसत रोड पे, उसकी लोकप्रियता तो लोग उसको इनाम दे देंगे। आज आए यहाँ बीच में आके बात करें, अब छुप के कहाँ बैठा है? और छुपने से काम नहीं चलेगा। ये चीज़ का जिनके मकान टूटे हैं, जो 40-40 साल से बैठे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। ऐसा क्रूर चेहरा सरकारें तो पहले भी बहुत आई हैं, पर ऐसी कार्रवाई किसी ने नहीं की। ये कार्रवाई इन भूमाफिया और यहाँ के नेता मिले हुए हैं। ये जितनी ऐसी ज़मीनें हैं गरीबों के नीचे से निकाल कर उसको ये बेचने के लिए, ये पूरा बहुत बड़ा स्कैंडल है। यदि इसकी जांच होगी, करनाल में भी ऐसी ज़मीनों पे इन्होंने अपनी गिद्ध नज़र रखी हुई है, तो ये सारी ज़मीनें कब्जा कर और ये भूमाफिया के साथ मिलकर इनके कब्जे करके उसको, ये बहुत बड़ा एक ये षड्यंत्र है इनके साथ। खाल साइड की तरफ से कुछ झोपड़ियाँ मंगाई गई हैं। हाँ, वो वाटरप्रूफ टेंट आ जाएंगे आज जी, तो जिससे इनकी रात की सोने की व्यवस्था हो जाए। देखो इतना ठंड का सबसे पीक टाइम चल रहा है, ये दिसंबर लास्ट में, जनवरी का महीना सबसे ठंड में, तो सबसे ज़्यादा इस टाइम आज मैं तो लोगों से भी अपील करूंगा कि जो अत्याचार और क्रूरता इन लोगों के साथ की गई है, आप इंसानियत के तौर पर, मानवता के तौर पर एक बार आके देखो, इन लोगों से मिलो, इनके बच्चों से मिलो, इनके परिवारों से मिलो। मैं तो इन बीजेपी वाले वर्करों से भी कहूँगा, जो तुम्हारी ज़मीर ना मर गई हो ना, और थारी ज़मीर जिंदा है और थारे अंदर कुछ शर्म बच रही है, मानवता इंसानियत बच रही है, तो भाजपा वालों से कहूँगा इन गरीबों से आगे एक बार मिलो, तो नहीं तो इसका देना लेना सारों को पड़ेगा। देखना क्या, देख ही रहे हैं, सब कुछ मीडिया से देख रहे हैं। लेकिन ये जो टाइम होता था इस समय में औरंगजेब का जब शासन हुआ करता था ना, ऐसी हरकतें जब होती थी। लेकिन अब तो औरंगजेब का शासन नहीं है ना, अब तो मोदी सरकार है। मोदी सरकार 15 लाख के वायदे करती थी, 15 लाख तो दूर, इनका घर तो बसने दो, इनके सिर पे छत तो रहने दो, अब तो थोड़ी शर्म करो। आपको पता है कि हमारी सरकार नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आने देंगे, किसी कीमत पे नहीं आएंगे। यहाँ का MLA, यहाँ का संसद जिसका एरिया है, अभी तक एक झूठी आके यही बात इनसे पूछ लेता कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया। चलो जो प्रशासन ने कर दिया, अच्छी कर दिया, जो भी कर दिया ठीक कर दिया, लेकिन किसकी कुछ पता तो लेते। वोट ले रखी है, 400 वोट है इन परिवारों के यहाँ पे, 400 वोट है इन परिवारों के यहाँ पे, पर उन्होंने आके अभी तक किसी ने, इसका मतलब है कि MLA सांसद की जो भी हुआ है उनके ऑर्डर से हुआ है, उनकी मिली भगत से हुआ है, उनके सबके मिलने से हुआ है। लेकिन आपको सीधा चैलेंज है कि इनकी झुग्गियाँ यहीं बनेगी, यहीं बसेंगी, कोई ताकत नहीं इन्हें उठा सकती। हम यहीं पे इनके साथ रहेंगे और यहाँ पे प्रोटेस्ट भी होंगे और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के। ये मत बात ये दिमाग में लाना कि ये कोई जाति है, जाति की नहीं, बात इंसानियत की और गरीब की है। मतलब ये नहीं है कि कोई जाति है या सिख है या कोई भी है, इसमें सभी कम्युनिटी के लोग हैं। अगर कहीं भी ऐसा होगा, पहले खोरी गांव गिरा दिया गया, पूरा तबाह कर दिया गया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन ये बार बार का प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, क्योंकि बेऔलादों की सरकार है, ना खट्टर का कोई, ना मोदी का। तो ठीक है, इन्हें बच्चों का दर्द क्या होगा? दर्द तो उन्हें है ना जिनके बच्चे हैं, इनसे पूछ के देखो कैसा दर्द होता है। तो ये हम सीधी सरकार को चेतावनी है, सीधे इन्होंने जेलों में बंद करना है, जेलों में बंद करे। इन्होंने जहाँ गोली मारनी है गोली मारे, लेकिन इनकी झुग्गियाँ यहीं बनेंगी। तो यही हमने जो देखा
तो उसका दुख तो बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि एक लेडी ही समझ सकती है एक लेडी की, और यहाँ पे कई लेडीज़ के मतलब प्रेग्नेंट थी, बच्चे भी हुए हैं। तो जिस टाइम वो तोड़ रहे थे उस टाइम इन्होंने ये काम किया, तो मेरे ख्याल में तो इससे बड़ा निंदनीय काम कोई हो नहीं सकता। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं इस निकम्मी सरकार को जितना कोस सकूँ उतना कम है कि इस ठंड के मौसम में इन गरीब बच्चों को और छोटे छोटे बच्चों को जो इन्होंने अनाथ किया है, ये बहुत ही शर्म वाली बात है। और मैं ये समझता हूँ कि जिन अफसर्स ने ये कार्रवाई की है, चाहे वो तहसीलदार है, चाहे उसमें SDM है या कोई भी अफसर है, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद वो इंसान नहीं है, उनके अंदर इंसानियत नहीं है। इन गरीब बच्चों को ऐसे इस ठंड के मौसम में इनके ऊपर से छत को तोड़ देना, और वो भी बिना किसी नोटिस के, ये बिल्कुल गलत है। और हम किसी भी कीमत में इनको ऐसे अनाथ नहीं छोड़ेंगे। हम इनके साथ खड़े और इनके हक को दिला के ही रहेंगे, जो है चाहे हमारे को किसी भी हद तक जाना पड़े, कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, हम इनके साथ खड़े और इनके हक सच की लड़ाई के लिए इनको पूरा हक दिला के रहेंगे जी। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਗਰੋਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗਰਾਉਂਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬਸੇਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ में ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। कहना चाहोगे? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਢਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਮਕਾਨ। ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਦਿੰਦੀ ਨਾ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਥਾਂ। ਚਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ। बच्चे सड़कों पर बैठे ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो सरकार ने मतलब इतना धक्काशाही गरीब परिवारों के साथ की है, वो नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि अभी भी मैंने आके देखा कि 400-500 वोट है इनकी, इन्हीं की वोट लेके आप इन्हीं के साथ धक्का कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए था। और उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो रोते रहे, बिलखते रहे। और 2 घर तो ऐसे हैं जिनमें आग भी लगा दी गई, और एक जो गर्भवती महिला थी उन्होंने यहीं पर ही अपना बच्चे को भी जन्म दिया। तो सरकार को समझना चाहिए था, प्रशासन को समझना चाहिए था, आपको अल्टीमेटम देना चाहिए था। ये इनके ऊपर आप मतलब ये गरीब परिवारों की वोट लेके बने हो, और इन्हीं के ऊपर आप अपना राजगद्दी भी इन्हीं करके ही आपकी, तो इन्हीं के करके आप अगर खड़े हो तो इनका ही वजूद होना चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारी जो टीम है, जो आज सुबह ही आके खड़ी होगी थी, हमने तो अभी भी इनको यही कहा है कि हम आपके साथ ही खड़े हैं। जो करता धरता कुछ भी होगा वो हमारी टीम सारी मिलजुल के, सारे जने मिल के सारे साथ देंगे। बाकी जो यहाँ के विधायक है उनके लिए एक शर्मनाक बात है जो उनको होनी चाहिए कि जब इन गरीब परिवारों के घर टूट रहे थे उनका नंबर बंद था। जब आप वोट लेने आते हो तो इन्हीं के आगे हाथ जोड़ते हो, और जब आपके इन्हीं के घर तोड़ रहे हो तो आप इनके जो इन्होंने फ़ोन करना तो आप नंबर बंद रख रहे हो।